रठांजना थाना क्षेत्र में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं। पुलिस ने बढ़ती चोरियों को देख करी गांव-गांव मीटिंग। जिले के रठांजना थाना क्षेत्र के अंतर्गत हो रही चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। थाना क्षेत्र के गांव थड़ा में चोर ने धावा बोल दिया। थड़ा निवासी भैरू सिंह ने बताया कि रात्रि लगभग 2 बजे चोरों द्वारा घर की खिड़की तोड़कर घर में रखी रकम व लगभग 3.25 लाख रुपए की चोरी कर ले गए। भैरू सिंह ने बताया कि पेटी की आवाज से मेरी नींद खुली तो मैं कमरे से निकलकर बाहर आया तो मैंने देखा कि बाहर एक आदमी लठ लेके खड़ा है, जिसके ऊपर मुझे शक हुआ कि चोर होगा। मैंने गेट के पीछे से खांसने की आवाज निकाली, जिसको सुनकर पूजा कक्ष में से 3 लोग और भागे, जिसके बाद मैं चिल्लाया तो आस पड़ोस के लोग आए। तब तक सारे चोर भाग निकले। क्षेत्रवासियों का कहना है कि विगत दिनों से लगातार हो रही चोरियों से आमजन के अंदर डर का माहौल बना हुआ है। चोर चोरी करने आते उस समय अपने साथ हथियार लेकर आते हैं, जिससे उनके सामने जाने में भी डर लगता है। कुछ दिनों पूर्व रठांजना में हुई चोरी के बाद ग्रामवासियों द्वारा समूह बनाकर चोरों को पकड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन इनका कहना, थोड़ा आप भी सचेत रहें इस बाबत, और गांव में गश्त की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। प्लस अपने मकानों पर या रोडों के ऊपर कैमरे लगाने की व्यवस्था करें। मकानों के बाहर जो कैमरे लगाएं तो उसका फोकस थोड़ा रोड, आम मेन रोड के ऊपर हो, ताकि मतलब आने जाने और बाहरी व्यक्ति आके गया, कौन संदिग्ध है, कौन बदमाश है, अपने को सभी पता लग जाए। अपन एक्चुअल में बड़ी मेहनत करके रात दिन दौड़ करके खेती बाड़ी करके 2 पैसा कमाते हैं, एक ही दिन में आदमी आता है जो अपना सब कुछ लेके निकल जाता है। इस बात का दुख हमें भी होता है, बड़ा जोर दौड़ होता है। सुबह पहले या रात के समय किसी भी समय अपने को ये सूचना मिलती है कि फला जगह ये आदमी का फला जगह चोरी हो गई है या वो इतना सामान ले गए, तो सारा दिमाग खराब होता है। एक यार पैसा यूं ही नहीं कमाया जाता है। बड़ी रात को अपन रात दिन भुगतते हैं, खेती बाड़ी में रात को नहीं सोते हैं क्या, खेतों पे सो के मतलब पैसा कमाया जाता है और एक ही दिन में ले जाए। दूसरी सचेत करने वाली बात ये थी, अक्सर गाँव में ये देखा है कि मतलब जिस कमरे में पैसा या रुकम भाव पड़ा है तो आप सोते दूसरे कमरे में और उसको उसमें डाल रखा है। जिस कमरे में आप सो रहे हो तो कोई भी आपके कीमती सामान, ऑर्नामेंट्स या रुपए है, तो जिस कमरे में आप सो रहे हो उस कमरे में लेके सोवे उन चीज़ों को। आप तो दूसरे में सो रहे हो और उनको इनके भरोसे। होता क्या है, उसके बाद में रात को अगर बदमाशान आए या चोर आपके मकान में घुस गए, तो जिस कमरे में आप सो रहे हो खाली उसकी बाहर से कुंडी लगानी, अंदर तो अपन परिवार सहित सो रहे हैं तो नेचुरल है अंदर से बंद करके सोते हैं, है ना। तो उसकी आप अंदर से कुंडी आपने लगा रखी है, वो आगे बाहर से कुंडी उन्होंने लगा ली, और पास वाले कमरे में ताला लग रहा है, ताले में ऐसे फट से उन्होंने ताला तोड़ा और वो आराम से चोरी करके निकल जाएंगे। ये सावधानी रखने वाली बात है और एक दूसरे को समझाने वाली बात है कि जिस मकान में, जिस कमरे में अपन सो रहे हैं, तो अपना जो कोई भी कीमती चीज़ है, चाहे वो गहने हो और चाहे वो केस रुपया हो, उसी मकान उस कमरे में लेके सोएं जिसके अंदर आप सो रहे हैं। सारा अंदर से अपन चुटकी लगा रखी तो वो बाहर से अपने को दरवाजा खटखटा के चुटकी थोड़ी बुलाएगा क्या, नहीं। लेकिन अब रात को जो घटना हुई थी उसमें भी वो पास वाले कमरे में वो सो रहे हैं और वो रखू उन्होंने दूसरे कमरे में रखा। तो ये बहुत मतलब नासमझी वाली चीज़ है भाई। हो ही नहीं सकता है, जिस कमरे में सारा वो आ जाएगा अपने पूरे घर को खंगाल लेगा, लेकिन आपके रुपए और आपकी जो जेवरात है वो बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। आपको जगा के तो कुछ करने वाला आपको जगा के तो नहीं करेगा ना, वो तो चोर है। अपन सो रहे हैं, जिसका फायदा उठा रहा है। तो सभी जनों को ये बताइए और सभी जनों को समझाइश कीजिए। ये एक्चुअल में गांव में इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं लोग। एक आराम से वो भाई अपन रात दिन बड़ी मुश्किल से खेती बाड़ी करके 2 पैसा जमा कर रहे हैं। रात को सारा जानवरों से बचने के लिए, आदमियों को बचने के लिए अपन रात को खेतों पे सोते हैं। जिस समय अपना भाई सबसे पैसा 2 पैसा अपन किसकी, अफीम की खेती से कमाते हैं। तो अफीम की खेती होती है जब अपन खेतों पे नहीं सोते, मैक्सिमम आदमी उस समय खेतों पे सोता है और रात इसलिए भुगतता है कि भाई अपन 2 पैसा कमाएंगे इससे और अपना परिवार सेफ रहेगा, अपना आराम से रह सकेंगे। तो अगर खेतों पे अगर अपन इतना ध्यान रख सकते हैं तो अपन को घर पे भी अपना ध्यान खुद को रखना है। एक्चुअल में गांव अपन यूँ सोचे तो गांव तो अपने सर्कल में 60 है और पुलिस अपने गांव में 25 है। अपने थाने में बड़े गांव में अच्छे खासे। तो हम जैसे रठांजना में 2-4 आदमी लगा सकते हैं और बाकी हम जिप लेके रात को घूमते हैं, लेकिन जिप गई, सारे छोटे जिप गई और जिप का ध्यान रख लेते हैं। पुलिस की गाड़ी आई और निकल गई,
जैसे हम इसमें आज से ये कार्य योजना बनी है, उस कार्य योजना के अंतर्गत हम काम करेंगे और हम आई होप के मतलब ऐसी घटना वापस नहीं घटने देंगे। और इसमें आप लोगों का भी पूर्ण सहयोग की ज़रूरत है। आपको रात के समय किसी भी समय हम कॉल करें, 2-5 जनों के नंबर हम ले लेंगे, हमारे नंबर आप लोगों को दे देंगे। कॉल करें तो आप भी उसमें उठें और पुलिस का पूरा सहयोग दें। अगर आप सहयोग दोगे तो 100% के हम उससे बेहतर पुलिसिंग करके आपको देंगे, अच्छा काम करके देंगे। आपको ये बता देंगे कि हम पुलिस सो नहीं रही है, हम जग रहे हैं और हर आदमी के साथ हैं। लेकिन उस सब में आप लोगों की सहयोग की पूर्ण अपेक्षा करते हैं हम, हमारा सहयोग।